स्थिति में आदमी है, हाँ, उसमें से सुधार के लिए क्या क्या इसके वो होना चाहिए? तो मेथड पूछ रहे हैं। मेथड से कोई परहेज नहीं है। नहीं, मेथड फिर इसके लिए कोई काम नहीं करता। देखिए, जो आपका प्रश्न है वो बढ़िया प्रश्न है और मेरे देखे सभी का प्रश्न करीब, और बड़ा छोटा सा उत्तर है इसका। इसकी बड़ी डिटेल नहीं है, वो डिटेल थोड़े पेचीदे प्रश्नों की होती है। पेचीदा नहीं है, सीधा सीधा। सभी विडंबनाओं की जो जड़ है, सभी विडंबनाएं हमारे जीवन में घट रही है, हो रही है, और उसकी जो बुनियादी जड़ है वो ये है कि जीवन में स्वीकार भाव नहीं। स्वीकार भाव अगर अकेला स्वीकार, अब देखिए जो जितनी विडंबनाएं हैं सबकी जड़ें बढ़ जाती है, एक भी नहीं बचे। न कोई प्रश्न है, न कोई उत्तर है, ना कोई कलह। कलह सिर्फ इसलिए है कि कलह का प्रतिरोध है। अगर इस जगत में कोई चीज आपको अलग से अस्तित्ववान लगती है तो केवल इसलिए अस्तित्ववान लगती है कि आपकी तरफ से स्वीकारोक्ति नहीं है। और जैसे ही आपकी स्वीकृति आती है तो फिर यह अस्तित्व का हिस्सा है। तो आपके जीवन में भी जितने खेल चल रहे हैं, क्यों भी पैदा हुए जब से अभी तक खेल चल रहे हैं, अगर गहरे में देखो तो आज स्वीकृति है। अगर गहरे में देखें तो आज तो स्वीकृति है। अगर जो भी घटा है, जो भी हुआ है, अगर गहरे में अगर स्वीकृति ना हो तो आप जी नहीं पाएंगे। लेकिन ये स्वीकृति थोड़ी लेट है, लड़ लड़ा के है, मजबूरी है, लड़ लड़ा के, हाथ पैर मार मार के। ये ना समझी की स्वीकृति है, ऐसा समझिए, हारे को हरि नाम ऐसे। और अगर ये स्वीकृति समझ से पैदा हो, बिल्कुल समझ से एक चीज साफ पैदा हो जाती है कि जो भी घटनाएं घटी, हम लड़े, उपद्रव किया, जो भी हुआ, उसमें अगर बहुत गहरे से देखें तो बाद में तो राजी होना पड़ा, स्वीकार किया, घटनाओं को स्वीकार किया। तो जब हम घटनाओं को स्वीकार करते हैं तो उनका निजी अस्तित्व नहीं होता, वो घटनाएं परिपूरक होती हैं। क्योंकि इस जगत में कोई भी घटना अकारण नहीं घटती, अकारण कोई घटना नहीं। अगर वो घट रही है तो या तो हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग खुल जाए, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, तो वो घटनाओं की पूरी श्रृंखला आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी घटना किस कारण से कैसी कैसी घटती है। तो वो समझ से एक स्वीकार भाव आता है, एक रियल अंडरस्टैंडिंग आती है, जो ध्यान साधना बहुत चीजें करके सिर्फ समझ ही आती है, सिर्फ समझ ही पैदा होती है। और चीजों को ज्यों का त्यों देख लेती है, दो और दो चार जैसा है वैसा देख लेती है, और आप उनका निजी अस्तित्व नहीं मानते। किसी घटना का कोई निजी अस्तित्व नहीं, वो घटना सब हारमोनी में घट गई। ये जो व्यापकता है, ये पूरा ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड में हर घटना एक हारमोनी में घट रही है, एक घटना दूसरी घटना से संबंधित है, इसलिए वो घट रही है। अब स्वीकारोक्ति अगर नहीं होती है तो हम क्या करते हैं कि किसी घटना को पकड़ के बैठ जाते हैं, और जब पकड़ के बैठ जाते हैं तो उसका मूल्य देने लगते हैं। मैं उदाहरण के लिए ऐसी बात कह रहा हूँ कि ये जो जगत है इसमें सब कुछ गतिमान, और मजा दीजिए कि सब एक दूसरे को गति दे रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड अगर देखो तो गतिमान, और एक दूसरे को धक्का भी मार रहे और एक दूसरे को खींच भी रहे। और अगर ये धक्का न मारे और खींचे नहीं तो ये हारमोनी नहीं होगी बहुत गहरी। अगर कोई किसी खास प्लेनेट कॉन्शियस हो जाए, कोई प्लेनेट सेल्फ कॉन्शियस हो जाए, वो इस हारमोनी से हटके कुछ अपना करने लगे, ऐसी मान्यता उसकी आ जाए, तो उसमें क्या हो जाएगी कि वो जिस हारमोनी से वो खेल खेल रहा था
वो हारमोनी से हट के थोड़ा ज्यादा और कम करेगा, और जब ज्यादा और कम करेगा तो पूरी व्यवस्था को गड़बड़ करेगा, पूरी व्यवस्था की हारमोनी गड़बड़ होगी उससे। तो ये जो हम सेल्फ कॉन्शियस हुए, मजा देखिए, जो हम अपने व्यक्तित्व के प्रति कॉन्शियस हुए और उस व्यक्तित्व को हमने जरा ज्यादा मान लिया, बहुत ज्यादा मान लिया, तो ऐसा हमें ख्याल में आने लगा कि कम हो ज्यादा किया जा सकता है, और वो कम हो ज्यादा करने के चक्कर में ही वो हारमोनी टूट गई पूरी की पूरी। चीजें सब अपने से हो रही, बिल्कुल अपने से, और गजब के ढंग से हो रही, क्योंकि ये कोई व्यक्ति का खेल नहीं है, ये तो समष्टि का, पूरी समष्टि काम कर रही। जैसे आपकी पूरा पूरा शरीर है आपका, तो अगर पर्टिकुलर तो कोई अंग है नहीं, पर्टिकुलर कोई अंग नहीं है, ये पूरा, और किसी अंग में तकलीफ होती है तो पूरी बॉडी पर असर जाता है। नाम के लिए उंगली है, नाम के लिए आंख है, नाम के लिए उनका इंडिविजुअल नाम रखा गया है, लेकिन पर्टिकुलर कोई घटना घटेगी तो सब तरफ प्रभावित होगी, पूरे पूरे व्यक्तित्व पे छाएगी वो। इस तरह से जब हम किसी भी चीज को, हम कॉन्शियस इतने हो गए कि किसी भी चीज को जब कम ज्यादा करते हैं तो हम हमारे आजू बाजू तक का वातावरण खराब कर लेते हैं। देखिए, हम अपने आजू बाजू की हारमोनी भी बिगाड़ लेते हैं, और फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं और जो होती नहीं। तो जो सभी प्रश्न आपने पूछे, सारे प्रश्नों की जो अपन चर्चा कर रहे हैं, उनकी अगर एक कुंजी है तो अगर गहरे में देखो, स्वीकार भाव। एक दिन करके देखो आप, एक दिन आप बस अकेले हर घटना की स्वीकार भाव में कीजिए, आप सुबह से शाम एक कुंजी की तरह ले लीजिए कि सिर्फ हमें स्वीकार करना है घटनाओं को। तो घटनाएं जैसे ही स्वीकार करते हैं, उनका कोई निजी अस्तित्व नहीं बचता, वो एक खेल का हिस्सा हो जाती है। और फिर बहुत गहरी समझ ऐसी होती है कि वो घटना अगर न घटे तो ये खेल शायद अधूरा रह जाए, इस खेल का मजा ही खराब हो जाए, और वो घटना किसी और घटना को कितना मूल्य दे रही होगी ये तो हमें पता नहीं। इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारी दृष्टि पूरी की पूरी बदल जाएगी, और ये खेल ज्यों का त्यों चलेगा। फिर अपने पर नहीं चल रहा है, इनका भी, ये दिल से साहब का भी ऐसा ही होगा, इनका भी ऐसा ही, सब तरफ भी आंख जाएगी, एक तरफ नहीं जाएगी, ये सब तरफ जाएगी, और सब तरफ स्वीकार भाव आ जाएगा। आपका स्वीकार भाव अपने में बैठ गया तो दूसरे के प्रति भी आप स्वीकृत कहेंगे, स्वीकार भाव आपके अंदर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी साधना तो है स्वीकार भाव, सबसे बड़ी साधना कि आपने जीवन को स्वीकार किया और जीवन जहाँ ले जाए। जैसे आप मीरा का देखिए, मीरा क्या बोलती है कि बेचे तो बिक जाऊं, मतलब वो जिस विधि से रखे, मालिक जिस विधि से रखे मैं उस विधि से रहूं बस, क्योंकि मैं मुझे नहीं रख सकता, मुझसे अच्छा तो अस्तित्व है। उसने इस तरह से माना कि मेरा जो व्यक्तित्व है, मेरी सोच है, मेरी जो समझ है, वो इकाई की तरह, वो बात उसे समझ में आ गई, उसने अपने को हटा लिया। और देखिए वो घटना कितनी गजब की घटी को उसको जहर दिया गया। अब जहर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि अस्तित्व होता विरोध से। मजा देखिए, अगर उसे एक बार भी ये ख्याल आ जाता कि ये जहर, तो वो मर जाए। मजा देखिए, एक बार भी ख्याल आ जाता कि ये जहर, तो वो बच नहीं सकती थी, कोई उपाय नहीं है, उससे जहर लगा ही नहीं। और जब कोई चीज उसका अस्तित्व हम मान के नहीं चलते तो हर चीज का पॉजिटिव रिजल्ट आता है। फिर जो भी घटना आपके जीवन में घटेगी उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव रिजल्ट आएगा, एक स्वीकार भाव से, जो बड़ी कठिन बात है। ये जरूर हम मानते हैं कि स्वीकार भाव इतनी सरल घटना नहीं कि जीवन जिस ढंग के दंश से और उपद्रव से इधर से उधर से जी रहा है, उसमें पल पल पे आदमी को गैर स्वीकार भाव मिलता है, स्वीकार भाव कम होता है और नकार का भाव ज्यादा खराब होता है। उससे हम आज तक जो खेल नहीं समझ पाए कि जब हमारे अंदर नकार का भाव आता है तो जो चीज जिस अस्तित्व में नहीं है हम उसका अस्तित्व पैदा कर देते हैं।
इस जगत में जहर जैसी कोई चीज है नहीं, मजा देखिए। लेकिन जहर जैसी चीज अगर होती है तो कोई और कारण से नहीं होते। हम कॉन्शियस हो गए हैं जहर के प्रति। जहर के प्रति जैसे ही कॉन्शियस होते हैं, कभी कभी क्या होता है, लोगों को बीमारी ही नहीं होती और डॉक्टर कॉन्शियस करा देते हैं। मजा देखिए, वो बीमारी डेवलप हो जाती है। बिल्कुल नहीं थी आपको, बिल्कुल नहीं थी, लेकिन डॉक्टर ने आपके भेजे में डाल दी कि आपकी संभावना ऐसी है। 6 महीना में उसकी संभावना आपकी पैदा हो जाए। कारण क्या हुआ? आप कॉन्शियस हो गए उसके, और जैसे ही आप कॉन्शियस हुए तो वो कॉन्शियसनेस कोई ना कोई चीज पैदा कर देगी आपने। तो कॉन्शियसनेस का बहुत बड़ा खेल है, और कॉन्शियसनेस ने ही ये सारा जहर घोल दिया। जिस ढंग से वो कॉन्शियसनेस बनी इसी चीज के प्रति, पर्टिकुलर चीज के, और खासकर तो नकार के प्रति बनती है, और वो एडजस्ट हो जाता, वो बिल्कुल एडजस्ट हो जाता। फिर उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका इलाज भी वही है, क्योंकि तुमने स्वीकार किया है तो वो है, और अगर तुम स्वीकार नहीं कर रहे तो ऐसा मत समझना कि वो है। बहुत गहरे से अगर आपने स्वीकार नहीं किया, इवन आप इस शरीर को स्वीकार नहीं करेंगे, एक दिन ऐसा होगा। जब ध्यान में गहरा कोई व्यक्ति जाता है तो वो शरीर को स्वीकार नहीं करता, शरीर की तरह। शरीर को शरीर की तरह नहीं, शरीर को तत्वों की तरह देखता है, शरीर की तरह नहीं देखता। और जो शरीर की तरह नहीं देखता वो उसका शरीर गायब हो जाए, क्योंकि आपको शरीर का जो भान हो रहा है वो भान सिर्फ आपकी स्वीकृति, और आपकी ही अकेली नहीं है, सामूहिक स्वीकृति। तो एक तरह का हिप्नोटिज्म काम कर रहा है सब चीजों में। पूरे हम हिप्नोटाइज हैं, विवेक जैसी चीज तो कोई है ही नहीं, सब हिप्नोटिज्म काम कर रहा है। और जो चीज जितनी ज्यादा कॉन्शियस हो जाती उतनी पावरफुल हो जाती, ऐसे समझिए। अब छोटा बच्चा है, क्या करते भी आदमी है, हाँ। तो हाथ पे लगाएगा, खाते देगा तो उसका असर हो जाएगा। नहीं बच्चे को तो समझे नहीं, छोटा बच्चा जो है ना, देखिए छोटे बच्चे की बात अपन नहीं कर रहे। छोटे बच्चे को थोड़ा से हटा लेंगे अपन, क्योंकि अग्नि में तो आप भी स्वीकार से हाथ डालोगे तो जलने ही वाला। ऐसा नहीं है कि नहीं जलेगा, वो तो जलेगा। वो बहुत परम स्वीकार में ऐसा होता है कि अग्नि में हाथ डालो नहीं जलेगा। लेकिन जो तत्व है, हर चीज का एक गुणधर्म है। अग्नि भी उतना ही अपना गुणधर्म पकड़े हुए है जितना गुणधर्म आप पकड़े हुए। तो वो चीज इस तरह से तो अपन नहीं कहेंगे कि छोटे बच्चे तो इस तरह से हो जाएगा। और बहुत गहरे में अगर ले जाएंगे तो छोटा बच्चा अगर जल भी जाएगा, हाथ उसका जल भी जाएगा, तो शायद छोटे बच्चे को इतनी तकलीफ नहीं होगी जितना बड़े आदमी को होती है। क्योंकि उसका विरोध कब रहेगा? जब घटना घटेगी तभी। हमारा विरोध तो घटना घटी ही नहीं है तब है। हमारी विडंबना देखिए क्या, कि छोटा बच्चा तो वर्तमान में जीता, उसका अगर विरोध आता है उसका अग्नि का, अगर वो अग्नि से हाथ हटाता है तो कब हटाता है? जब जल जाता है, जब उसके हाथ में आ जाती है। हम तो कभी जले ही नहीं, और हम जले ही नहीं है, और अग्नि से हम इतने डर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, और जले हैं ही नहीं हम कभी। हमने तो जलते देखा ही नहीं। हमने तो बहुत सारी विपदाएं देखी ही नहीं है जीवन की, सिर्फ सुनी है, और सुन के उनके प्रति हम हिप्नोटाइज हैं पूरे के पूरे, तो गजब के हिप्नोटाइज है। और हिप्नोटाइज होके इस तरह की बात बनती है। और गहरे विज्ञान में मैं आपको ले जाऊं तो बच्चा भी अगर जलता है तो उसमें माँ बाप का प्रेशर बहुत होता है। माँ बाप क्या होता है कि बच्चे के पास एक ईगो पैदा होती है। आप क्या बोलते हैं, क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, बड़े छोटे, बहुत छोटे बच्चे के लिए वो ईगो पैदा होने लगती है। वो उसके भीतर वो तत्व काम करने लगता है। बहुत सारी चीजों से बच्चा डरने लगता है, बहुत सारी चीजों से। उसमें माँ बाप पैदाइश ही डाल देते, क्योंकि बहुत गहरे में तो जो चित्त दशा से बच्चा डर में आता है, आधा हिस्सा तो माँ बाप का काम करता है। वैसी नस्ल हो जाती है, वैसी सोच होगा। बहुत कम बच्चे बदलते हैं, अक्सर तो माँ बाप जैसे ही हो जाते हैं। उन्हें एजुकेशन मिल जाता है, वो बदलते हैं। तो बच्चों को क्या करेंगे हम? कायदे से देखो तो बच्चे हमारी शुरुआत है। हमने ही उस तरह से उन्हें हिप्नोटाइज किया, इससे बचो और उससे बचो और उससे बचो।
उस बचने के चक्कर में बेबी विरोधात्मक शक्ति उनके अंदर भी पैदा हो गई है, परम स्वीकार उनके अंदर आया नहीं है, डरते हैं। बहुत छोटे बच्चे की बात छोड़ दीजिए, लेकिन जैसे ही बच्चा थोड़ा भी बड़ा होता है तो उसमें विरोध पैदा हो जाता है। वो एकदम भागेगा, एकदम दौड़ेगा, एकदम उसको कॉन्शियस किया गया है कि ऐसा मत कर तू, ऐसा मत कर तू, ऐसा मत कर तू। अब बहुत ही छोटा बच्चा, उस पे मैं कहूंगा कि माँ बाप का साइकोलॉजिकल बाई बर्थ प्रेशर, लेकिन अब बच्चे को तो छोड़ दोगे, वो उससे तो कुछ किया नहीं जा सकता। और वो विज्ञान समझने में जो आपने तर्क किया है, वो विज्ञान समझने में, वो परा विज्ञान है, वो भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे उदाहरण भी हैं, अपने इतिहास में आए ऐसे उदाहरण भी है कि कृष्ण तो छोटे ही बच्चे थे ना, ऐसे उदाहरण भी है। और ऐसे महापुरुष भी हैं जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, उन पे प्रकृति ने किसी तरह का आघात नहीं कर पाया, वो प्रकृति के आघात से बाहर रहे, क्योंकि उन पे उनके माँ बाप का उस तरह का साइकोलॉजिकल बाई बर्थ प्रेशर नहीं था।